वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। ये संतुष्टि उसको मिल रही, पर उस संतुष्टि की कीमत कितनी चुकानी पड़ रही? असुरक्षा, चोरी हो जाना और बहुत सारे अपराध हो जाना, हत्याएं हो जाना। सूना घर पाया, लड़की औरत अकेली थी, बच्चे अकेले थे, किसी ने भी मर्डर कर दिया, पता लगा रेप कर दिया, तो तुम्हारा पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। हमने इस असुरक्षा को खुद आमंत्रित कर लिया। तो वेस्टर्न कल्चर के ये रिजल्ट है जो भारत में हमें भुगतने पड़े, और हमारे यहाँ के लोग जो है उसको कोई नई चीज है ऐसा सोच के अपना ही चल गया। लिव इन रिलेशनशिप जहां कॉमन हो गई, तो विवाह नाम की जो एक संस्था थी उसके प्रति जो लोगों का व्यवहार था, उसके प्रति जो एक श्रद्धा थी, उसके प्रति जो लोगों का ये था कि भाई ये जीवन जी जन्म जन्मांतर का संबंध है, उन सबको तुमने खत्म कर दिया। अब जन्म जन्मांतर का छोड़ो, वो यही इसी जन्म में कब तक रहेगा इसी को गारंटी नहीं। तो सारी जो ये भावनाएं थी उनको सबको जो है वो यहाँ इसे क्षति पहुंची। और खुद पाश्चात्य कंट्रीज में वहां भी वो पूरी तरह से वहां अपराध की संख्या बहुत बड़ी हुई। तो आप जिस चीज को अपना रहे हैं वो चीज आपको लगता है कि हमारे लिए फायदेमंद होगी, पर उससे फायदा एक्चुअल में होने वाला नहीं। मानव हमेशा समूहों में रहा, क्योंकि समूहों में रहने में ही उसकी सुरक्षा है। अकेले रहने में आदमी व्यक्ति असुरक्षित है, क्योंकि उसके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसके साथ जीवन में ऐसा कुछ होता है जहां अन्य लोगों की मदद लेना ही पड़ेगा। अकेलेपन से काम नहीं चलेगा, इसलिए व्यक्ति समूह में रहता चला है। अब आप उस जो पारंपरिक जो चीज थी जो कि वैज्ञानिक ढंग से डेवलप की गई थी, आप उसको खत्म करके इसके स्थान पर हर व्यक्ति को आप क्या बना रहे हो? नहीं, तुम अकेले रहना चाहिए। तुम क्यों खर्च करोगे? तुम दूसरे साथ क्यों एडजस्ट करोगे? खर्च की बात छोड़ो, एडजस्ट क्यों करोगे तुम किसी और के साथ? तुमको अपने ढंग से चलने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति करे। अब बोलने को तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, और क्या वो व्यवहारिक है? जिस परिवार के अंदर, जिस घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, वो 10 एक दूसरे की सुरक्षा के लिए हमेशा काम आने वाले, एक दूसरे के मददगार होंगे। पर उनमें से 5 लोग अगर दूसरी जगह जाके रहने लग जाए, तो अब 5 ही लोग जो हैं वो एक दूसरे की मदद कर पाए।
आज का ऐसा माहौल है कि कोई कहीं पढ़ रहा है, हजारों किलोमीटर दूर पढ़ रहा है, हजारों किलोमीटर दूर सर्विस कर रहा है, यहाँ कर रहा है, पता लगा वो 5 भी नहीं दे पाते प्रैक्टिकल। कभी कभी घर में एक ही आदमी रहता, कभी कभी एक भी नहीं रहता। तो 10 रहते तो 10 बाहर नहीं जा सकते। तो आपने खुद ही जो है वो अपने संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया और इससे अपनी सुरक्षा को आपने क्षति पहुंचाई। आपको स्वीकार है कि कोई आपत्ति नहीं, आप एडजस्ट नहीं करना चाहते, नुकसान आपसे नहीं। तो ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वृत्र व्यवस्थाएं, ये दुष्टों का हित ध्यान में रखकर निर्मित की गई, सत्पुरुषों का ध्यान में रखकर निर्मित नहीं की गई। उसमें हमेशा एक आम आदमी को, सच्चे आदमी को, अच्छे व्यक्ति को हमेशा ही नुकसान होने वाला है। आप देखिए, आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, अच्छा आदमी हमेशा नुकसान में रहने वाला है व्यवस्था, और बुरे ही आदमी को फायदा है, क्योंकि ये व्यवस्थाएं दुष्टों के द्वारा निर्मित की गई। इसलिए इसको बिजनेस कल्चर बोला गया, बिजनेस के दृष्टिकोण से विकसित किया, तो बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है और आप नुकसान में, आम आदमी नुकसान में है। तो जो एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाए और बहुसंख्यक लोगों को नुकसान पहुंचाए, उसको व्यवस्था नहीं बोलते, वो चालबाजी है, बदमाशी है, व्यवस्था नहीं। और व्यवस्था वो होती है तो सबका है, जिसमें सबका हित होता है, सारे संबंधित लोगों का हित होता है, वो है व्यवस्था। तो पाश्चात्य जो कल्चर है उसको व्यवस्था नहीं बोल सकते, जो सबका हित, खुद मानने वालों का भी हित, आगे चल के उनका भी हित। उतना गलत नहीं है जितना कि सारे धर्म मत इसको कहते हैं। सारे धर्म मत बोलते हैं कि गीनेस और लेस्बियनिज्म ये गलत है, ये बोलता कि नहीं गलत नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ वहां, उन कंट्रीज में क्या हुआ, वहां इनको उन्होंने कानूनी मान्यता क्यों दी? क्योंकि उनके पास इन समस्याओं का कोई हल नहीं। सरकारों को या तो समस्याओं को हल करना पड़ता है, या हल नहीं कर सकते तो फिर उनको मान्यता देनी पड़ती है कानून। ये तो हल कर दीजिए प्रॉब्लम, और नहीं करते तो फिर छूट देना पड़ेगा। तो जो ये जो समस्याएं जब वहां पैदा हुई, गेनेश है या लेस्बियनिज्म है ना, ये सब चीजें जब प्रारंभ हुई तो उनको क्या है कि इनको हल नहीं कर सके, क्योंकि इनको हल करना उनको पता नहीं, इनका हल कैसे, तो उनको उसको कानूनी मान्यता दे। पुरुष को पुरुष कैसे बनाया जा सकता है, औरत को औरत कैसे बनाया जा सकता है, उनका निर्माण कैसे होता है, क्या साइकोलॉजी है उनकी, और ये जो बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उनको कैसे ठीक करना चाहिए, कैसे दूर करना चाहिए, ये सारी स्टडी उनकी है नहीं, क्योंकि तृतीय पुरुषार्थ काम के विषय में उनका नॉलेज जीरो के बराबर। इस विषय में जितना भी शोध हुआ है, उस शोध से वो पूरी तरह अनभिज्ञ कि जब समाज में ये समस्याएं आ जाएं तो क्या करना चाहिए, कोई उनके पास उसका हल नहीं, सोल्यूशन नहीं, तो उनको कानूनी मान्यता देना पड़ेगा, उसके सामने उन्हें सरेंडर करना। तो यह उनकी प्रॉब्लम थी, पूरे विश्व की प्रॉब्लम थी।
अब आप एक जगह की प्रॉब्लम को पूरे विश्व में आप जनरलाइज करोगे तो क्या होगा, उससे नुकसान होगा।